नमस्कार दोस्तों 23 साल पहले आई फिल्म माइनॉरिटी रिपोर्ट में एक डिटेक्टिव प्री क्राइम नाम की पुलिस यूनिट के लिए काम करता है। वह कुछ साइकिक यानी कि भविष्यवक्ताओं की मदद से हत्यारों को गिरफ्तार करता है, वो भी उनके अपराध करने से पहले। Look at me. Positive for Howard Marks. I'm placing you under arrest for the future murder of Sarah Marks and Donald Dubin that was take place today, April 22nd, at 0800 hours and 4 minutes. No. उसे अपने इस साइकिक सिस्टम पर पूरा भरोसा होता है, लेकिन तभी एक साइकिक उसे बताता है कि वह खुद भी एक दिन किसी का मर्डर कर देगा और फिर इससे उसकी पूरी जिंदगी उलट-पुलट हो जाती है और हमारे मन में भी कई सवाल खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, यह फिल्म एक फ्यूचरिस्टिक साइंस फिक्शन थ्रिलर है जो 2054 के बारे में बताती है, लेकिन आज ही देखें तो ऐसी ही घटनाएं अभी से हो रही हैं। हम 2025 में हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि अब पुलिस साइकिक की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों, मैं यूके की बात कर रहा हूँ। वहाँ की सरकारें एक मर्डर प्रेडिक्शन प्रोग्राम बना रही है। यह प्रोग्राम पुलिस और सरकारी डेटा का इस्तेमाल करेगा, फिर तय करेगा कि हत्या करने की संभावना कितनी है। यूके का मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस कहता है कि इससे पब्लिक सेफ्टी बढ़ेगी, लेकिन क्या सचमुच में ऐसा होगा? ये वीडियो देखकर आप खुद तय कर लीजिए। एक यूके बेस्ड चैरिटी के मुताबिक यह प्रोजेक्ट 5 लाख रिकॉर्ड्स इकट्ठा करेगा, जिसमें अपराधियों के साथ साथ पीड़ितों और गवाहों का पर्सनल डेटा भी शामिल होगा। एआई टूल उनका नाम, जेंडर, जन्मतिथि, नस्ल और हेल्थ डेटा जैसे कि किसी की नशे की लत या आत्महत्या करने के विचार जैसी जानकारी को इकट्ठा करेगा। फिर यह डेटा एनालाइज करके खतरनाक अपराधों वाले अपराधियों को पहचान करेगा, जैसे कि मर्डर। दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन एआई प्रोग्राम में गलत क्या हो सकता है? यह सवाल तो अजीब हो सकता है, लेकिन इस बात से तो एक्सपर्ट भी सीरियस हैं। दोस्तों, एक्सपर्ट ने तो इस टूल को बड़ा ही डरावना बताया है, जिसके मेनली 3 कारण हैं। पहला, प्राइवेसी का खतरा। यह सिस्टम बेकसूर लोगों और पुलिस से मदद मांगने वालों का भी सेंसिटिव डेटा प्रोसेस करेगा, जिसमें एआई में ग्लिचेस और डेटा लीक का रिस्क हमेशा बना रहता है। दूसरा, बायस यानी पक्षपात भी इस टूल से हो सकते हैं। यूके पुलिस पर नस्ली भेदभाव के आरोप अक्सर लगते रहते हैं। एआई अगर यही भेदभाव डेटा से सीखेगी तो वो भी माइनॉरिटी और गरीबों को अपराधी समझने लगेगी। दोस्तों, तीसरा चिंता का कारण होगा एक्यूरेसी यानी सटीकता। एआई अक्सर गलतियां करती है, जैसे यूएस पुलिस का फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम काले लोगों को पहचानने में फेल हो जाता है। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं होगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ऐसा बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। 2016 में माइक्रोसॉफ्ट का ट्विटर चैटबॉक्स था टॉय, जो लोगों से बातचीत करने के लिए बनाया गया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही वो नस्ल भेदी और आपत्तिजनक बातें करने लगा। ये फेल इसलिए हुआ क्योंकि इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जो उसे बुरी चीजें सीखने के लिए रोके। टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी कई बार गलत फैसले ले चुकी है, जिसमें एक्सीडेंट हुए हैं। कुछ लोगों की तो जान भी जा चुकी है। ये फेल हुआ क्योंकि एआई ने ऑब्जेक्ट्स को सही डिटेक्ट नहीं किया और यूजर्स ने उस कार पर ज़्यादा भरोसा कर दिया। Amazon ने भी एक एआई टूल बनाया था जो जॉब एप्लीकेशन को स्कैन करता था, लेकिन वो भी महिलाओं के खिलाफ पक्षपाती हो गया क्योंकि उसे पुराने मेल डोमिनेटिंग डेटा पर ट्रेन किया गया। ये भी फेल हुआ क्योंकि ट्रेनिंग डेटा में जेंडर बायस था, जिसमें एआई भी भेदभाव करने लगी। दोस्तों, गूगल फोटो ने भी अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को गोरिल्ला टैग कर दिया, जो बहुत ही आपत्तिजनक था। ये भी फेल हुआ क्योंकि इमेज रिकॉग्निशन सही नहीं था और डेटा डाइवर्स नहीं था। इन सब के बावजूद भी दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से बुरी नहीं है। एआई पुलिस को क्राइम सॉल्व करने में मदद कर सकती है, बड़े डेटा को जल्दी एनालाइज कर सकती है, पैटर्न्स ढूंढ सकती है और थकती भी नहीं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या एआई प्री क्राइम जैसी जिम्मेदारियों के लिए तैयार है? जवाब है नहीं।